सब्जेक्ट होगा वो आप सभी को दूंगा और आप सभी टेस्ट लगा लिए होंगे। तो आप सब एकदम ईमानदारी से इसका आंसर मिला के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, और जिन्होंने टेस्ट नहीं लगाए हैं वो टेलीग्राम पे जाके पहले टेस्ट लगा लें, उसके बाद यहाँ आके सोल्यूशन देख के अपना आंसर मिला लें। आपका पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है? तो आप सभी को पता है संसद में क्या सब है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो 1 2 3 ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता। ठीक है, चलिए। और प्रश्न संख्या आपका 2 था, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको इसमें से गलत को चुनना था। पहला आपका ऑप्शन दिया था, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, तो यही आपका गलत था। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये आपका सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये भी सही है। और लोकसभा अस्थायी सदन है। ठीक है, आपका तीसरा प्रश्न था, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता मिथाइल आइसोसाइनाइड। आपका चौथा प्रश्न था, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो आरक्षण का प्रावधान किसमें है? पंचायती राज में है और नगर पालिका में, यानी कि 3 और 4 सही आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाता। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न था, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, उसके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? इसमें से ऑप्शन के अनुकूल सबसे ज्यादा ईसाई, उसके बाद सिख, उसके बाद बौद्ध, उसके बाद जैन। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। छठा प्रश्न था आपका, अपराध के लिए दोष सिद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता, आर्टिकल 20। सातवां प्रश्न था आपका, धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपका आठवां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1960 में बंबई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बना, ये आपका बिल्कुल सही था। और 3 ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन था आपका, मणिपुर से अलग होकर 1972 में मेघालय राज्य बना। दोस्तों मणिपुर से अलग होकर नहीं बना था, बल्कि मिजोरम से अलग होकर बना था, यही आपका गलत था। ठीक है, बाकी नागालैंड राज्य का गठन 1963 में, ये सही था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987, ये भी सही था। देखिए प्रश्न 9 था आपका, शाह जांच आयोग गठित किया गया था, क्यों गठित किया गया था? आपातकाल के दौरान की गतिविधि की जांच हेतु। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। ठीक है, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो यहाँ से भी देख के अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित किया गया? तो ये 7वीं अनुसूची के द्वारा परिलक्षित किया गया, ऑप्शन डी सही हो जाता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? तो किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत, ये आपका सही है। ये किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश, ये भी आपका सही है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता, ये आपका सही नहीं था, और यही आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि आपको गलत कथन को चुनना था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है, आर्टिकल 36 से 51। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राज, न्यायिक और सैन्य शक्ति, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। गंगा नदी के दक्षिणी में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मगध के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए थे? सिंध में भी प्राप्त हुए थे, राजस्थान में भी प्राप्त हुए थे, पंजाब में भी प्राप्त हुए थे, गुजरात में भी और हरियाणा में, यानी कि ये पांचों में प्राप्त हुए थे। आपसे पूछ रहा है किन स्थानों पर प्राप्त हुए थे, तो ये पांचों में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में
किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? तो ये किसने लिखी थी? जहांगीर ने। दोस्तों मैं क्वेश्चन का डिस्कशन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, बस आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाब का सही क्रम है? ठीक है, पहले ऑप्शन मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे। निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर ज्योतिबा फुले। प्रश्न संख्या 19, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य क्या घोषित किया था? इसका राइट आंसर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। प्रश्न संख्या 20, 1939 में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र में से था? तो ये नागार्जुन कोंड और अमरावती दोनों था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। चलिए, प्रश्न संख्या 23, आपको ये सिलेक्ट करना था। ठीक है, तो इसका आप एक आपका हो जाएगा दो कैलाश मंदिर का। ठीक है, तो एक का दो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ए और बी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद दो का आपका हो जाएगा चार। ठीक है, दो का चार, तो यहीं से आप ऑप्शन बी टिक कर सकते हैं। प्रश्न 24, चंदावार का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? ये मोहम्मद बिन और जयचंद के बीच हुआ था। चलिए, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेखों से मिलता है? तो ये मंदसौर अभिलेखों से मिलता है। ठीक है, चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन का संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं था? तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं था। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? सामाजिक कल्याण और समाज की सेवा करना। अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर घेरने वाले महासागर का नाम? दक्षिणी महासागर। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी शैल कायांतरित में परिवर्तित हो जाती है? तो ये आग्नेय और अवसादी दोनों हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक? तो ये NaCl, आप सभी को पता है पानी में से ज्यादा NaCl रहता है लवणीय पानी में। वृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही समान में आ जाता है। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती ये प्रिविलेज घास का मैदान हो जाएगा। ऑप्शन ए। आपसे पूछा जा रहा है म्यांमार की सीमा किन के राज्य को स्पर्श करती है? तो इसका ट्रिक है ANMM। ठीक है, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो असम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और मणिपुर हो जाएगा, यानी कि 1 4 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 4 5 आपका किस में है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? पाक जल जल पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। बिल्कुल सही। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी। बिल्कुल सही। कोलंबो एक समुद्र पत्तन है जो श्रीलंका के पूर्वी, दोस्तों ये पूर्वी तट पे नहीं, पश्चिमी तट पे, तो यही आपका गलत होगा और यही आपको सेलेक्ट करना था कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही आपका राइट हो जाता। 36 का आंसर ऑप्शन बी। 37 का आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों मैं डिस्कशन कराए बिना ही आपका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आप आंसर मिला ले PDF से। 38 का आंसर ऑप्शन ए। 39 का ऑप्शन डी। 40 का ऑप्शन सी। 41 का ऑप्शन ए। 42 का ऑप्शन ए।
43 का ऑप्शन ए, 44 का, इधर देख लेते हैं, 44 का ऑप्शन बी, 45 का, 45 का आपको मिलान मिलान करना था, ठीक है। पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाता, ठीक है। चेचक के एडवर्ड जेनर हो जाता। ऑप्शन ए, आग बुझाने मेलेनाइन। ऑप्शन ए, इसका 47 का ऑप्शन ए, 48 का ऑप्शन बी, 49 का ऑप्शन बी, 50 का कैल्शियम और मैग्नीशियम के, 51 का छोटी आंत को शुद्रांश कहा जाता है, 51 का अनियंत्रित संलयन, 53 का ए, 54 का बी, 55 का सी, 58 का ऑप्शन बी, 59 का यूरेसिल, 60 का ए, 61 का ए, 62 का सी। दोस्तों आप सिर्फ आंसर मिला लें। 63 का बी, 64 का बी, 65 का देख लेते हैं, 65 का बी, 66 का बी, 67 का सी, 68 का, ये दोनों हो जाता ए और सी। तो इसका आप लोगों को एक्स्ट्रा नंबर एक अलग से प्लस ऐड कर लें, क्योंकि इसका ए और सी दोनों हो जाएगा। 69 का नागेश्वरन, 70 50,000, 71 सचिन तेंदुलकर, 72 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 74 बैंकॉक थाईलैंड, 75 नरेंद्र कपानी, 75 संधि, 76 अवयवी भाव, 77 नीदरलैंड, 78 1939 से 45, 79 बी, 80 नागालैंड, 81 डी, 82 बी, 83 ए। इसमें तीनों आ जाएगा, पहले कृषि, तब विनिमय, तब सेवा। 84 डी, ए गलत, आर सही। 85 1995 डी, 86 सी, 87 बी, 88 सी, 89 89 केशव दास, ऑप्शन सी। 90 उबेर कप, ऑप्शन सी। 91 ऑप्शन सी। 92 ऑप्शन बी। 93 ऑप्शन डी। 94 ऑप्शन ए। 95 ऑप्शन सी।
96, ऑप्शन डी 97, 97, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप सभी का कितना सही हुआ 100 में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप ऐसे ही टेस्ट लगाने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको सप्ताह सप्ताह टेस्ट करवाया जाएगा और यहाँ से आप आंसर मिला के आप हमें ज़रूर बताएं। इससे आपकी तैयारी धीरे धीरे बेहतर ही होगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।